सो फाइनली बेन 10 की कॉमिक्स का सेकंड इशू रिलीज हो चुका है। भाई अरसों बीत गए, कितना इंतजार किया इसके लिए, लेकिन फाइनली ये रिलीज हो चुका है और तुम्हारा भाई तुरंत आ गया है इस कॉमिक को तुम्हारे लिए लेकर। तो भाई देरी किस बात की, तो चलो इस कॉमिक के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो भाई पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे विलगेक्स ओमनिट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए एक प्लान को रेडी करता है और ओमनिट्रिक्स को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए अपनी टीम को तैयार करता है। अब आगे तो भाई हमारी कॉमिक्स की शुरुआत होती है ग्वेन से, जो कि ग्वैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट में बैठकर खुद से ही कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भला इसमें मेरा क्या कसूर, अगर वह बुद्धू बेन एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में भाग गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। अब वही ग्वेन यहाँ पर अपनी बात खत्म करती ही है कि उसे अचानक से रस्ट बकेट के दरवाजे पर एक हरा सा चमकता हुआ बटन दिखता है, जिसे देखते ही वह कहती है आखिर ये क्या है, इसे तो मैंने पहली बार देखा, लगता है ये बटन ग्रैंडपा ने अभी अभी लगवाया है। अब भाई इतना कहते ही ग्वेन उस बटन को प्रेस कर देती है और ग्वेन के इस बटन को प्रेस करते ही रस्ट बकेट के सभी कंट्रोल्स अनलॉक हो जाते हैं, उसके सारे फीचर्स। और भाई दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है बैन पे, जिसे कि हमने पहले पार्ट में हीट ब्लास्ट बन के जंगल में आग लगाते हुए देखा था। तो भाई ये पार्ट उसी सीन को कंटिन्यू करता है। अब भाई हीट ब्लास्ट बन के खुद की पावर्स को कंट्रोल ना करते हुए बन यहाँ पर काफी घबरा जाता है, जो कि खुद से ही बात करते हुए कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं कर रहा, मेरी पूरी बॉडी में आग लगी हुई है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कुछ समय पहले तो मैं वो 4 हाथ वाला मॉन्स्टर बना था, लेकिन अब मुझे यह आग वाला कैसे मिल गया। जो भी हो, मुझे किसी तरीके से अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आना है। ओ मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाऊं। अब वही बैन यहाँ पर अपनी बात खत्म करता ही है कि ओमनिट्रिक्स जोर जोर से बीप करने लग जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बैन डायरेक्टली अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आता, बल्कि ओमनिट्रिक्स उसे जल्दी जल्दी रैंडमली डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। जहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ओमनिट्रिक्स उसे अपग्रेड में कन्वर्ट करती है, उसके बाद ग्रे मैटर, फिर स्टिंग फ्लाई, फिर एक्सेलरेट और फिर फाइनली उसे ट्रांसफॉर्म बैक करती है उसकी ह्यूमन फॉर्म में। और इस सीन में बनके एक्सप्रेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस को देखकर तुम ये क्लियरली बता सकते थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी हॉरिफाइंग और पेनफुल थी, क्योंकि भाई लिटरली में अपनी इन ट्रांसफॉर्मेशन से बेन रोने लगता है, जो कि खुद से ही कह रहा होता है मुझे प्लीज बस घर जाना है, कोई मुझे घर ले चलो प्लीज। और इसी के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशंस काफी हॉरिफाइंग भी लगा, जैसे कि कोई बहुत ही भद्दा सा म्यूटेशन हो रहा हो, जिसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ एलियंस की फर्स्ट लुक को भी देख सकते हैं, जैसे कि इस शॉट में अपग्रेड को, इस वाले में ग्रे मैटर को, जो कि काफी डिस्टर्बिंग लग रहा था। इस शॉट में स्टिंग फ्लाई को, जो कि अपने ओरिजिनल काउंटर पार्ट से तो काफी डिफरेंट लग रहा है। और इस शॉट में एक्सेलरेट को और इन सभी एलियंस की लुक को देखकर मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये अपनी नॉर्मल फॉर्म का एक हॉरिफाइंग वर्जन लग रहे हैं, एक डार्क वेरिएंट। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स पे, जो कि बेन को ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। और इसी वजह से जंगल में इधर उधर भटकते भटकते ग्रैंडपा मैक्स एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं आर्मी के बेस कैंप पे, जहां पर आर्मी सोल्जर्स ग्रैंडपा मैक्स को अपने बेस कैंप में देखकर उन पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जरा भी हिलना मत, नहीं तो गोली चला देंगे। अब यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी अवेयर हो जाते हैं और उन आर्मी सोल्जर्स से कहते हैं हे शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बेस में जानबूझकर नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एक्सीडेंटली घुसा हूं, क्यों ना तुम मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। अब इतना कहते ही वह सोल्जर्स ग्रैंडपा मैक्स को अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जहां पर उनका लीडर ग्रैंडपा मैक्स को देखते ही कहता है सॉरी तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। वो क्या है ना, हम यहाँ पर किसी भी टाइप के गेस्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं कॉलोनल रोजम हूं और मैं यहाँ का लीडर हूं। जिसे देखते ही ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं देखो मैं यहाँ पर सिर्फ कैंपिंग कर रहा था, मुझे तुम्हारे इस बेस कैंप से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंटली घुस आया हूं और कुछ नहीं। जिस पर ग्रैंडपा मैक्स की ये बात सुनकर कॉलोनल रोजम कहते हैं ओहो, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। जिस पर ग्रैंडपा मैक्स कॉलोनल रोजम की ये बात सुनकर कहते हैं हाँ तुम भी ये, तुम ऐसा कह सकते हो। लेकिन कॉलोन रोजम ग्रैंडपा मैक्स की इस बात को नकारते हुए कहता है देखो मिस्टर टेनिस, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन के बीच में घुस गए हो और ये जगह एक नेशनल सिक्योरिटी वाली जगह है, जिसका मतलब ये है कि मुझे अपनी जॉब को सीरियसली लेना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता। वैसे भी तुम मुझे बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के इंसान लग रहे हो। जिस पर ग्रैंडपा मैक्स कॉलोनल रोजम की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं बिल्कुल कॉलोनल, आपको अपनी ड्यूटी को बिल्कुल सीरियसली करना चाहिए।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ पर सिर्फ कैंपिंग कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे आपके इस ऑपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर ग्रैंडपा मैक्स की ये बात सुनकर कॉलोनल रोजम थॉडा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और मैक्स से कहता है ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मेरे साथ आओ। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है बेन पे, जो कि भाई अपनी इन एलियन ट्रांसफॉर्मेशन से काफी थक चुका है और जंगल में पूरे तरीके से भटक गया है। लेकिन फिर अचानक से बेन आसमान की तरफ देखता है तो उसे वैसा ही मटरेट ग्राउंड की ओर आता दिखता है जिसमें कि उसे पहले ओमनीट्रिक्स मिली थी, जिसे देखकर वो कहता है, हो गॉश कम ऑन, अभी तक ये चीज मेरी कलाई से उतरे नहीं है और अब दोबारा से नहीं, प्लीज नहीं। अब बैन के यहाँ पर इतना कहने की देर ही थी कि वो मटरेट ग्राउंड पे लैंड कर जाता है। लेकिन नहीं, इस बार उस मटरेट में कोई ओमनेटिक्स नहीं बल्कि एक बड़े से साइज का एलियन रोबोट बाहर निकलता है, जिसे कि मोस्ट प्रोबेबली विलगक्स ने ही भेजा था ओमनेट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए। जहां पर वो एलियन रोबोट अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मुझे पास ही में उस ओमनीट्रिक्स के ओमनी सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो यहीं कहीं पास में ही है, मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। और भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है आर्मी सोल्जर्स पे, जो कि बैन के द्वारा हीट ब्लास्ट की फॉर्म में लगाई हुई जंगल में आग को ट्रैक करते हुए जंगल में आ चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर पास ही में बैन भी एक पेड़ के पीछे उनसे छुप कर बैठा हुआ था, जहां पर बन उन आर्मी सोल्जर्स से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोल्जर्स बन को भागता हुआ देख लेते हैं, जिस पर वह हड़बड़ाते हुए आपस में जोर जोर से कहने लगते हैं, हे सभी, उधर देखो, वहां पर एक बच्चा भाग रहा है, जरूर यही हमारा टारगेट है, हे बच्चे रुक जाओ वरना हम तुम पर गोली चला देंगे। अब भाई उनसे भागता भागता बन यहाँ पर इतना घबरा जाता है कि वो दोबारा से एक्सीडेंटली ओमक्स का डायल प्रेस कर देता है। एंड बूम, जिसके बाद ही हम देख सकते हैं बन को कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हुए एक नई लुक के साथ, जो कि भाई सच में टेरिफाइंग लग रहा था। तुम्हारा क्या कहना है कैनन बोल्ट की इस न्यू लुक पे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब भाई क्योंकि यहाँ पर बन भागते भागते कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो भाई अपने उसी मोमेंटम को कैरी करते हुए बन कैनप्ड की फॉर्म में तेजी से रोल करने लगता है। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है दोबारा से ग्रैंडपा मैक्स एंड कॉलोनल रोजम पे, जो कि भाई कंटिन्यूअस बहस करे जा रहे थे और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इतने में ही अचानक एक सोल्जर कॉलोनल रोजम के पास आकर कहता है, हे कॉलोनल, आपको इसे देखना ही होगा, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे जो सोल्जर्स जंगल की तरफ गए थे उन्हें अपना टारगेट मिल चुका है। जिस पर उस सोल्जर की बात सुनकर कॉलोनल रोजम उस सोल्जर से कहता है, बहुत ही बढ़िया, एक काम करो, तुम कमांड सेंटर में जाओ और मेरे आने का इंतजार करो, तब तक मैं अपने इस गेस्ट से मामला सुलझा कर आता हूं। जिसके बाद ही दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होता है उन्हीं सोल्जर्स पर जो बेन का पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पर पीछा करते करते उन्हें बन तो नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली वो पहुंच जाते हैं उसी एलियन रोबोट के पास, हम वही जिसे विलगक्स ने भेजा था, जिसे देखकर घबराकर वह सभी सोल्जर्स उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन उस एलियन रॉबर्ट का उन गोलियों से क्या ही होना था, जहां पर वो सभी सोल्जर्स को अपने ऊपर फायरिंग करता देख उन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सबको बुरी तरह से मार देता है। हाँ, बुरी तरह से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ सोल्जर्स को वो आधा फाड़ देता है, कुछ एक को तो वह चीर देता है, जिसे देखकर भाई मुझे एक चीज कंफर्म हो गई थी कि भाई ये बेंटन की सीरीज काफी डार्क रहने वाली है, काफी डार्क। क्योंकि भाई इस तरह की ब्रूटल किलिंग हमने बेंटन की सीरीज में कभी भी नहीं देखी थी, जो कि देखने में काफी टेरिफाइंग लग रही थी। तो भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बन पे, जो कि अपनी कैनन बोल्ट की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कंटिन्यूअसली गोल गोल करके आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। लेकिन फिर वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करता है और एक जगह पर रुक जाता है, जहां पर अब थका हारा बैन खुद से कहता है, प्लीज मुझे किसी तरीके से ग्रैंडपा मैक्स के पास जाना है, वही मुझे ग्रैंडपा मैक्स के पास ले चलो। लेकिन इससे पहले बन यहां पर अपनी बात खत्म करता, उसे अपने पीछे से बहुत जोर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो हम देख सकते हैं कि ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट को तेजी से लेकर बन को एक रैंडम एलियन मॉन्स्टर समझकर कुचलने को बन की तरफ आ रही थी, ये ना जानते हुए कि वो कोई रैंडम एलियन मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसी का कजन बैन है। जिसके बाद ही भाई हमारी कॉमिक्स यहाँ पर खत्म हो जाती है और अगले इशू के लिए 1 महीने का इंतजार चालू हो जाता है। भाई कसम से जहां पर इस कॉमिक में इंटरेस्ट बनने लगता है वहां पर ये राइटर्स इस कॉमिक को खत्म कर देते हैं।